सांता एक अंधेरे बंद कमरे में अकेले बैठा था। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। बस ऊपर से हल्की सी टूटी फूटी रोशनी अंदर गिर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से फुसफुसाया, इस बार मैं बच्चों को उनके तोहफे नहीं भेज पाऊंगा। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी। उम्मीद की कहीं ना कहीं कोई जरूर होगा जो उसकी मदद करेगा। सांता के मन में कई सवाल उठ रहे थे। कौन आएगा इस बंद कमरे तक? कौन मेरी आवाज सुनेगा? कौन मुझे आजाद करेगा ताकि मैं बच्चों की उम्मीदों को टूटने से बचा सकूं? सांता की आंखों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी चमकी। पर सच में कौन होगा वो जो सांता की मदद करेगा और क्रिसमस को फिर से जादुई बना देगा? बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी बर्फ गिर रही थी और उससे पूरा माहौल एकदम सुंदर और जादुई लग रहा था। एक समय की बात है। हॉलीबेरी विलेज नाम का एक छोटा और सुंदर गांव था। इस गांव में एक प्यारा सा परिवार रहता था। पापा ईथन, मम्मी लिली, बेटा आर्यन और छोटी सी बेटी हॉली। हॉली को बचपन से ही जादू, परियों और चमकते आसमान से बहुत लगाव था। वह अक्सर सोचती रहती थी कि क्या सच में परियां आती हैं? क्या जादू सच होता है? एक रात जब चांद अपनी ठंडी नीली रोशनी फैला रहा था, हॉली ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक चमकदार परी उसके सामने आई और धीरे से बोली, हॉली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हें जब भी जरूरत लगे तो तुम मुझे जरूर याद करना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। जब हॉली ने सुबह अपनी आंखें खोली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सपने में एक परी आई हुई थी। सुबह उठते ही हॉली दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मैंने सपने में एक परी को देखा। लिली मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम परियों और जादू पर बहुत विश्वास करती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। हॉली बोली, मम्मी, क्या उम्मीद रखना बुरी चीज होती है? क्या मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, उम्मीद सबसे अच्छी चीज होती है। उम्मीद ही हमें खुशी देती है। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और दोनों बच्चे उत्साह से बाहर भागे। उन्होंने मिलकर एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। गोल चेहरा, गाजर की नाक और ऊपर एक छोटी सी टोपी। हॉली ने उसे लाल स्कार्फ पहनाया और स्नोमैन ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वह भी क्रिसमस का इंतजार कर रहा हो। अब क्रिसमस आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी। लोग मोटे कपड़े पहनकर आग के पास बैठते थे। गांव के बच्चे भी क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए थे। उसी जगह हॉली, उसका भाई आर्यन और उसके सारे दोस्त भी इकट्ठे थे। वहाँ थे एमा, निक, बेला, हॉली। सब आपस में बात कर रहे थे कि इस बार सांता से क्या मांगेंगे। एमा बोली, मैं सांता से सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी कि इस क्रिसमस पर मेरे पापा मेरे साथ रहें। बस यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। निक बोला, मैं जादुई डिब्बा मांगूंगा जो हर बच्चे की परेशानी दूर कर दे। बेला बोली, मैं अपनी मम्मी के लिए एक गरम स्वेटर मांगूंगी। वो हमेशा ठंड में काम करती हैं। मुझे डर लगता है कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए। अब हॉली और आर्यन की बारी थी। हॉली बोली, मुझे पेड़ बहुत पसंद है। मैं सांता से मांगूंगी कि मुझे ऐसे जादुई पेड़ मिले जिनसे शुद्ध हवा निकले। आर्यन हंसकर बोला, मुझे तो सिर्फ केक चाहिए, बहुत सारा केक। सभी बच्चों की आंखें उम्मीदों से चमक रही थी। लेकिन उसी गांव में एक और महिला रहती थी। उसका नाम था डायना। दीना कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक जादूगरनी थी। ऐसी जादूगरनी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमकती थी और जिसकी मौजूदगी से ही लोग कांप उठते थे। डायना को क्रिसमस, उसकी खुशियां, रोशनी, बच्चे कुछ भी पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचती रहती थी कि
कैसे इस गांव की क्रिसमस की खुशियों को खराब किया जाए। डायना गुस्से में बोली, इस साल का क्रिसमस मैं किसी को खुशी से नहीं मनाने दूंगी। मैं सबका क्रिसमस खराब कर दूंगी, सबकी खुशियां छीन लूंगी। जब सब दुखी होंगे तभी मेरा सबसे खुश वाला दिन होगा। डायना एक दुष्ट स्त्री थी जिसे दूसरों की खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए वह सोचने लगी कि कैसे वह क्रिसमस को खराब करे। उसके दिमाग में लगातार खतरनाक योजनाएं घूमने लगी। रात को सोने से पहले हॉली सांता को एक प्यारा सा लेटर लिख रही थी। उसने अपने सपनों, अपनी विशेस और इस साल जितनी भी अच्छाइयां की, सब कुछ सांता को बताया। लेटर लिखते समय उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि सांता जरूर उसका पत्र पढ़ेंगे। हॉली, आर्यन, मम्मी लिली और पापा ईथन जब क्रिसमस की खरीदारी करने मार्केट पहुंचे तो वे चारों पल भर के लिए रुक गए। पूरा बाजार चमचमाती रोशनी, रंग बिरंगी लाइट्स और सुंदर सजावट से चमक रहा था। दुकानों के बाहर लाल, हरे और सुनहरे रंग की सजावटी लड़ियां लटक रही थी। कहीं सांता क्लॉस की टोपी बिक रही थी तो कहीं चमकदार क्रिसमस बॉल्स और स्टार्स। लोग क्रिसमस ट्री, गिफ्ट बॉक्स, मोमबत्तियां और बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे थे। मम्मी लिली ने नया क्रिसमस ट्री चुना। पापा ईथन ने घर सजाने के लिए रोशनी और मोमबत्तियां ली। आर्यन को एक प्यारा सा छोटा सांता मिला और होली ने रंग बिरंगी रिबन्स और बेल्स पसंद कर ली। चारों को लगा जैसे पूरा शहर खुशियों की एक चमकदार चादर ओढ़कर क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हो गया हो। स्नो ड्रीम हिल्स नाम की बर्फ से ढकी एक सुंदर पहाड़ी पर एक दयालु व्यक्ति रहता था, टोबी। वह क्रिसमस की तैयारियों में लगा हुआ था क्योंकि इसी साल उसे सांता की भूमिका निभानी थी। टॉबी ने साल भर बच्चों की इच्छाओं की सूची संभाली थी। अब उसका काम था उन सभी बच्चों के लिए तोहफे तैयार करना। हो, बस कुछ ही दिन बाकी है, क्रिसमस आ रहा है। मुझे इंतजार नहीं हो रहा। मैं सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगा, उनके चेहरों पर खुशियां लेकर आऊंगा। तैयार हो जाओ, सांता आ रहा है। हो हो हो। उसका प्यारा रेंडियर विंटर विंग भी तैयार हो रहा था। वो तेज बर्फीले तूफान में उड़कर हर बच्चे तक सांता का प्रेम पहुंचाने वाला था। क्रिसमस आने में बस एक दिन बाकी था। गांव के हर घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। पूरा गांव जैसे रोशनी की चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। बच्चों के चेहरों पर खुशी और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान भरी थी। लेकिन डायना, वो इन रोशनियों और लोगों की खुशियों को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। ना उसे ये चमक पसंद थी, ना लोगों का हंसना। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब इतने खुश क्यों हैं? धीरे धीरे उसके मन में एक चालाक योजना बनने लगी। अगर मैं सांता को ही उठा कर ले जाऊं तो बच्चों को उनके तोहफे कौन देगा? उसने दुष्ट मुस्कान के साथ सोचा, जब बच्चों को उपहार ही नहीं मिलेंगे तो वे रोएंगे, और जब बच्चे दुखी होंगे तो उनके माता पिता भी टूट जाएंगे। तब मैं सबकी खुशियां छीन लूंगी। हा हा हा, हा हा हा। डायना ने प्लान बनाया कि क्रिसमस की सुबह ही वह सांता को किडनैप कर लेगी। अब क्रिसमस की सुहानी सुबह हो चुकी थी। ये वही दिन था जिसका पूरे गांव को बेसब्री से इंतजार था। सुबह सुबह जब हॉली अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि पूरा घर क्रिसमस की चमक से भर गया है। दीवारों पर हल्की हल्की फेरी लाइट्स जगमगा रही थी। खिड़कियों पर छोटे छोटे सितारे टंगे थे और मम्मी लिली दरवाजे पर एक सुंदर सी रीत लगा रही थी। घर का हर कोना जैसे जादू से चमक उठा था। आर्यन और हॉली दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। कोई लाल लाल गेंदे टांग रहा था तो कोई चमकती रिबन्स। हॉली ने बड़े ध्यान से पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर एक छोटा सा सुनहरा सितारा लगाया। पेड़ चमक रहा था जैसे उस पर छोटी छोटी परियों की रोशनी नाच रही हो। जैसे ही क्रिसमस की सुबह हुई, डायना तुरंत सांता के पास पहुंच गई। सांता अपने काम में जुटे हुए थे, बच्चों के लिए उपहार तैयार कर रहे थे
और उन्हें अलग अलग जगह रखने की तैयारी कर रहे थे। तभी डायना ने गुस्से में कहा, सैंटा, इतनी जल्दी क्यों? मुझे क्रिसमस पसंद नहीं है। आज तुम किसी को भी गिफ्ट नहीं दोगे। सैंटा ने शांत होकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सारे बच्चे मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। सैंटा कभी भी बच्चों की उम्मीद नहीं तोड़ता। लेकिन डायना एक जादूगरनी थी। सैंटा के मना करने पर उसने गुस्से में जादू किया और सैंटा को एक बंद कमरे में कैद कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम यहीं बंद रहोगे। न तुम बाहर जा पाओगे और न किसी बच्चे को गिफ्ट दे पाओगे। सैंटा के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। क्या सच में आज मैं उपहार नहीं भेज पाऊंगा? क्या बच्चे अपने तोहफे नहीं पा सकेंगे? क्या वे निराश हो जाएंगे यदि मैं उनसे न पहुंच पाया? उन्होंने अपना सिर हिलाया और धीरे से बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई न कोई जरूर आएगा। कोई मेरी मदद करेगा और मुझे इस बंद कमरे से बाहर निकालेगा। सैंटा ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे विश्वास बनाए रखना चाहिए। जरूर कोई आएगा। कोई मेरी मदद करेगा। मैं जानता हूं। और सैंटा आशा से भरे दिल के साथ इंतजार करने लगे, यकीन करते हुए कि मदद जल्द ही पहुंच जाएगी। मम्मी लिली रसोई में क्रिसमस कुकीज बना रही थीं। पूरे घर में मीठी खुशबू फैल रही थी। हॉली ने छोटे छोटे जिंजर ब्रेड मैन को रंग बिरंगे स्प्रिंकल से सजाया, जबकि आर्यन ने स्नोफ्लेक कुकीज पर सफेद आइसिंग लगाई। तीनों मिलकर हंसते खेलते कुकीज तैयार कर रहे थे। घर के अंदर धीमी धीमी क्रिसमस कैरल्स बज रही थीं। धुन इतनी मीठी थी कि ऐसा लगता था जैसे पूरा घर सांसों की तरह गुनगुना रहा हो। हॉली अपनी छोटी सी आवाज में साथ साथ गाने की कोशिश कर रही थी और उसकी हंसी में भी धुन जैसा संगीत घुल गया। शाम को पूरा हॉलीबेरी विलेज रोशनी से जगमगा उठा। हर घर की छत पर रंगीन लाइटें चमक रही थी। पेड़ों पर छोटी छोटी लाइटें लटकी थी और सड़क के किनारे जलते लैंटर्न्स पूरे गांव को एक जादुई दुनिया जैसा बना रहे थे। हॉली अमेजमेंट से चारों ओर देखकर बोली, क्या सैंटा आज ही आ जाएंगे? उधर घर के हॉल में मम्मी लिली और पापा ईथन कुछ बड़े बुजुर्गों और पड़ोस के लोगों से मिल रहे थे। जैसे ही वे लोग आए, पापा ईथन ने मुस्कुराकर उन्हें छोटे छोटे क्रिसमस उपहार दिए। किसी को मिठाई का बॉक्स, किसी को मोमबत्ती और किसी को गर्म कपड़ों का छोटा पैकेट। सबने खुशी से उपहार स्वीकार किया और बोले, ईथन, लिली, क्रिसमस पर याद रखना ही सबसे बड़ा प्यार है। मम्मी लिली ने हंसते हुए कहा, क्रिसमस की सबसे सुंदर बात यही है कि हम सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। हाँ, हर साल ये त्योहार हमें एक नई उम्मीद और नए सपनों की याद दिलाता है। बड़े लोग भी दुआ देते हुए बोले। बच्चों की मुस्कान देखकर लगता है कि क्रिसमस सच में घर को रोशनी से भर देता है। पापा ईथन, मम्मी लिली, हॉली और आर्यन सब क्रिसमस को लेकर बहुत उत्साहित थे। क्रिसमस ट्री सजाने के बाद सभी लोग ट्री के नीचे बैठकर भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि उनका आने वाला साल अच्छा बीते, घर में शांति बनी रहे और सबके जीवन में हमेशा खुशियां रहे। प्रार्थना के बाद पापा ईथन और मम्मी लिली ने हॉली और आर्यन को एक खूबसूरत तोहफा दिया और सभी ने मिठाई खाकर उत्सव की शुरुआत की। थोड़ी देर बाद हॉली ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? मम्मी लिली प्यार से मुस्कुराई और बोली, क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये प्यार, एकता और उम्मीद का त्योहार है। इस दिन हम सब एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं और आने वाले साल के लिए भगवान से अच्छी आशा रखते हैं। और सबसे खास बात, इस दिन भगवान यीशु का जन्म हुआ था। उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। यीशु ने दुनिया को दया, करुणा और अच्छे कर्मों का संदेश दिया था। इसलिए क्रिसमस पर लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि प्यार, एकता और उम्मीद से जीवन और भी सुंदर बन जाता है। तभी आर्यन ने उत्साह से पूछा, पापा, क्या सैंटा हमें गिफ्ट देने आएंगे? पापा ईथन हंसकर बोले, बिल्कुल आएंगे।
अगर सांता गिफ्ट ना दे तो क्रिसमस पूरा कैसे होगा? ये सुनकर हॉली और आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सांता इस रात उनके लिए कुछ खास जरूर लेकर आएंगे। क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये प्यार, एकता और उम्मीद का त्योहार है। इस दिन हम सब एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं और आने वाले साल के लिए भगवान से अच्छी आशा रखते हैं। और सबसे खास बात, इस दिन भगवान यीशु का जन्म हुआ था। उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। यीशु ने दुनिया को दया, करुणा और अच्छे कर्मों का संदेश दिया था। इसलिए क्रिसमस पर लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि प्यार, एकता और उम्मीद से जीवन और भी सुंदर बन जाता है। तभी आर्यन ने उत्साह से पूछा, पापा, क्या सांता हमें गिफ्ट देने आएंगे? पापा ईथन हंसकर बोले, बिल्कुल आएंगे। अगर सांता गिफ्ट ना दे तो क्रिसमस पूरा कैसे होगा? ये सुनकर हॉली और आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सांता इस रात उनके लिए कुछ खास जरूर लेकर आएंगे। शाम होते ही दोनों बच्चों ने फायरप्लेस के पास अपनी अपनी लाल स्टॉकिंग्स टांग दी। हॉली ने उनमें एक छोटी सी घंटी भी बांध दी ताकि सांता आए तो उसे जरूर पता चल जाए। वो स्टॉकिंग्स को बार बार देखती और मुस्कुराती, कहीं सांता अभी आ ही ना जाए। हॉली और आर्यन ने सांता के लिए एक गिलास दूध और कुकीज रख दिए, इस उम्मीद में कि सांता रात में आएंगे, उनके दिए हुए दूध और कुकीज खाएंगे और उन्हें क्रिसमस का प्यारा सा आशीर्वाद देंगे। लेकिन उसी रात हॉली को दिल में कुछ अजीब बेचैनी महसूस हुई। वो उम्मीदों पर बहुत विश्वास करती थी। उसने धीरे से कहा, मेरी सपनों वाली परी, आज हमें आपकी जरूरत है। कृपया सांता को हमारे पास भेज देना। सपनों की वही चमकदार परी ट्विंकल वास्तव में हॉली की सहायता करने के लिए निकल पड़ी। परी टॉबी तक पहुंची, उसकी जंजीरें खोली, ताले तोड़े और सांता को आजाद कर दिया। परी ने अपने जादू से सांता को आजाद कर दिया। सांता बाहर आते ही मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद परी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। ये संसार तो उम्मीद और दया पर ही टिका हुआ है। परी मीठी मुस्कान के साथ बोली, सारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो चमकती रोशनी के साथ गायब हो गई। सांता ने तुरंत अपने रेंडियर को पुकारा और बोले, चलो मेरे दोस्तों, हमें बहुत काम करना है। आज हमें ढेर सारे उपहार पहुंचाने हैं। सांता ने तुरंत अपने रेंडियर विंटर विंग पर बैठकर उड़ान भरी। बड़ी बर्फ, तेज हवा, तूफान, लेकिन वो रुका नहीं। उसने हर बच्चे को उसकी मनचाही चीज पहुंचाई। एमा को उसके पापा के साथ समय, निक को जादुई बॉक्स, बेला को उसकी माँ के लिए स्वेटर, हॉली को उसके जादुई पेड़, आर्यन को ढेर सारा केक। और सुबह होते ही पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। जब सुबह हुई और बच्चों ने अपनी आंखें खोली तो क्रिसमस ट्री के नीचे अपने अपने पसंदीदा उपहार देखकर वे खुशी से झूम उठे। चारों तरफ हंसी, खुशियों की आवाजें और उत्साह फैल गया। होली ने तो उपहार उठाते ही चमकती आंखों से कहा, थैंक यू सांता, और उछलते हुए अपनी मम्मी को गले लगा लिया। पूरा घर क्रिसमस की खुशियों से भर गया था। शिक्षा, अगर दिल में भरोसा, उम्मीद हो और हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। क्रिसमस का त्योहार खुशियाँ बांटने, उम्मीद जगाने और दूसरों की मदद करने का त्योहार है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।